ये एसआईआर प्रक्रिया को सैबोटाज करने की यात्रा थी। जो लोग संविधान और लोकतंत्र का बात करते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के इलेक्टरल रोल सुधार प्रक्रिया को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई। आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट कितने हैं बिहार में? 47,000 से अधिक है। लेकिन कितने गलत वोट पकड़कर फॉर्म 7 का आपत्ति दर्ज किया? अगस्त महीने भगीरथ मांझी जी का अपमान किया, जनता के सामने झूठ बोला कि उनको उन्होंने फ्री मकान दिया है, जबकि जमीन भी उनकी थी, मकान भी उनका था, खाली पेंट पोचाड़ा कांग्रेस ने किया। 19 तारीख को क्या किया? चेनारी गए, रंजू देवी नामक एक महिला को लिया और बताया कि इनका वोट गलत काटा। 4 घंटे के अंदर क्लियर हो गया कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल पे है। 21 अगस्त को क्या किया? अपनी तेज चलती हुई रोड शो में एक सुरक्षाकर्मी शंभू जी का पैर कुचल दिया और शर्म इतनी भी नहीं आई कि उसको जाके एक बार अस्पताल में देखाते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपका ब्यूटी। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष की अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की शुद्धि हो। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। और मैं ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्टरल रोल की शुद्धिकरण हो। वो पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि जो डेथ केस है, जिनका नाम अभी भी वोटर रोल पे है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जिन्होंने डुप्लीकेट तरह से एक से अधिक वोटर कार्ड बना के रखा है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग अब बिहार में नहीं रह रहे हैं, उनका नाम अभी भी वोटर कार्ड में है, उसको हटाया जाए। तो शुद्धिकरण ऑफ इलेक्टरल रोल जो प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया है, उसके विरोध में ये लोग थे और इन्होंने एसआईआर को सैबोटाज करने का काम बखूबी करने का प्रयास किया। और मैं तथ्यों के आधार में बताता हूं। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा घोषणा की कि ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल जारी है और जिनको भी इलेक्टरल रोल में त्रुटि दिखती है, आपत्ति दर्ज करें और इलेक्टरल रोल को ठीक करवाने में इलेक्शन कमीशन का सहयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। पहले तो तेजस्वी जी ने और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध 15 दिन किया और फिर 15 दिन के बाद 16 तारीख से लगातार अगस्त की 16 तारीख से एसआईआर यात्रा को लेकर ये लोग सड़क पे निकल गए। 16 दिन यात्रा की और यात्रा का समापन कब किया? जब एसआईआर के तहत फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज करने वाला जो फॉर्म था, उसको जमा करने की अवधि समाप्त हुई 31 तारीख की शाम को। तो उसी के साथ उन्होंने अपनी एसआईआर के निमित्त जो यात्रा थी, एसआईआर को सैबोटाज करने की जो यात्रा थी, उस यात्रा को उन्होंने समापन कर दिया। तो ये पूरी की पूरी यात्रा 16 दिन की यात्रा, ये वोटर को अधिकार दिलाने की यात्रा नहीं, ये एसआईआर प्रक्रिया को सैबोटाज करने की यात्रा थी। जो लोग संविधान और लोकतंत्र का बात करते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के इलेक्टरल रोल सुधार प्रक्रिया को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई। और मैं आंकड़ों से बताता हूं, यह इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जो समय इलेक्शन कमीशन ने जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को दिया था आमंत्रण के साथ कि आप आए और इलेक्टरल रोल में जो गलती है उसको ठीक करवाने में मदद करें, उसमें महागठबंधन की पार्टियों का योगदान देखिए।
कांग्रेस ने नैरेटिव क्या बनाया कि इलेक्टरल रोल में बहुत बड़ी धांधली है। अरे भाई, धांधली है तो आप उसको पकड़ते, आप उसको उजागर करते, आप उसको ठीक करवाने में मदद करते। आपने उसमें से एक काम भी नहीं किया। आपने सिर्फ बिहार की जनता को झूठ बोला, भ्रम फैलाया और भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया कि वोटर कार्ड ले लेगा, फिर पेंशन छीन लेगा, फिर राशन कार्ड छीन लेगा, फिर नागरिकता ले लेगा। बात तो इतनी आ गई कि राहुल गांधी जी ने आज आरक्षण को भी वोटर कार्ड से जोड़ दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष पक्ष अच्छे से जानते हैं कि इलेक्टरल रोल का कोई लेना देना नागरिकता से या अन्य सुविधाओं से नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है। 16 दिनों में बिहार में इन्होंने जो इलेक्शन टूरिज्म किया, इससे एसआईआर में तो कोई योगदान नहीं मिला, वोटर अधिकार का तो कोई काम नहीं हुआ। मिला क्या बिहार को? मैं डेट वाइज बताता हूं। 18 तारीख को भगीरथ मांझी जी को एक चाबी पकड़ाई, उन्हीं के जमीन पर, उन्हीं के घर की चाबी उन्हीं को पकड़ाई और पेंट पोचाड़ा और बिजली कनेक्शन भी ठीक से नहीं कराया। मांझी समाज के एक बड़ा नाम भगीरथ मांझी जी का अपमान किया, जनता के सामने झूठ बोला कि उनको उन्होंने फ्री मकान दिया है, जबकि जमीन भी उनकी थी, मकान भी उनका था, खाली पेंट पोचाड़ा कांग्रेस ने किया। 19 तारीख को क्या किया? चेनारी गए, रंजू देवी नामक एक महिला को लिया और बताया कि इनका वोट गलत काटा। 4 घंटे के अंदर क्लियर हो गया कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल पे है। 21 अगस्त को क्या किया? अपनी तेज चलती हुई रोड शो में एक सुरक्षाकर्मी शंभू जी का पैर कुचल दिया और शर्म इतनी भी नहीं आई कि उसको जाके एक बार अस्पताल में देखाते, उसका कुशल क्षेम पूछाते। 16 दिन बिहार में थे, जिसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी उसको देखने तक नहीं गए राहुल जी। 23 तारीख को राहुल गांधी जी ने 23 अगस्त को एक उत्तम प्रदर्शन दिया। मोजा और जूता पहन के कैसे मखाना की खेती हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे बिहार को दिया। किसान की बात करने वाले लोग जूता मोजा पहन के खेत में घुसते हैं, यह भी बिहार ने देखा। 24 अगस्त को एक बिहार का मासूम युवा बेचारा गलत फहमी में आ गया कि राहुल बाबा मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, राहुल गांधी जी से गले लगने चला गया। उस बिहारी युवा को प्राप्त क्या हुआ? राहुल गांधी जी के सुरक्षा कर्मी का थप्पड़, जो कि लाइव टेलीकास्ट पूरे बिहार के युवाओं ने सबने देखा। 26 तारीख को जिस रेवंत रेड्डी ने, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने, जिस रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी, 26 तारीख को राहुल जी तेजस्वी जी ने लाकर उन्हीं का सम्मान बिहार में किया और बिहार की जनता को बताया कि जो बिहार के डीएनए को गाली देता है उसको सिरमौर बनाकर राहुल जी तेजस्वी जी बिहार में घुमवाते हैं। 27 तारीख को संविधान और अंबेडकर जी की बात करने वाले राहुल गांधी जी ने अपने गाड़ी से अंबेडकर जी के चित्र को लेने से मना कर दिया। धक्का देकर अंबेडकर जी के चित्र देने वाले युवक को गिरा दिया। अंबेडकर जी के बारे में उनकी क्या सोच है उसको जग जाहिर किया। तो जैसा कि आपने देखा कि ऋतुराज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने पहले इस प्रक्रिया का विरोध किया और अब सड़क पर उतरकर यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता लोकतंत्र की बात करते हैं वही चुनाव आयोग को निष्क्रिय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऋतुराज सिन्हा ने इसे केवल चुनाव टूरिज्म करार दिया और कहा कि 16 दिन तक तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पिछलग्गू बने घूमते रहे। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगले 5 साल में राहुल गांधी वृद्धा पेंशन के पात्र हो जाएंगे, इसलिए युवाओं को गुमराह करना बंद करें। ऐसे बहुत सारी व्यंग बातें उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर कही है। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि और इस पे विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देती है।
तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।